सत विद्या यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, जागरूक लोगों को नमस्कार। यथार्थ अंतर्वाणी सद्मार्गदर्शन में आत्मिक स्वागत है। ठहरिए, आप इस वीडियो को देखने से क्या लाभ है? इतिहास के पन्नों में जो जानकारी नहीं लिखा है, न ही आपके धर्म शास्त्रों में गलत जानकारी दिया है, उन सारे वर्जनाओं से, उन सारे मिथ्य ज्ञान से आप वास्तविक ज्ञान जान सकते हैं। इस वीडियो में आप प्राकृतिक तंत्र विद्या, सिद्धि साधना, चिर प्रचलित आदिवासी शक्तियों को जागृत करने की विधि भी सीख सकते हैं। इस वीडियो के मध्य में कुछ न कुछ ऐसा जानकारी रहता है जिसको जान पाना बहुत ही सौभाग्य एवं आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त है। आज का विषय बहुत ही बेहद छोटा सा है, मात्र 5-10 मिनट का वीडियो है, लेकिन इतना गंभीर और सटीक ज्ञान है जिसको देखने से आपको जीवन आश्चर्यचकित लगेगा। और इसका प्रयोग कर लिए और इसकी सही विधि तंत्र विज्ञान में कैसा है, तंत्र विद्या में इसका उपयोग क्या है, इसकी वास्तविक जानकारी के लिए बने रहिए। चलिए विषय पर चलते हैं। आज का विषय सोमरस से है, जिसे आज सोमरस का मतलब शराब, एल्कोहल, नशीला मादक पदार्थ बोलते हैं। तो क्या वास्तव में सोमरस होता था? क्या देवी देवताएं सोमरस का पान करते थे, या देवी देवताएं जो सोमरस का पान करते थे वह वनस्पतियों का रस था, दिव्य पदार्थ था, शराब था, या फिर कोई अन्य पदार्थ था जिसके बारे में हम लोग अलग अलग तरीकों से जानकारी जानते हैं? तो चलिए, मादक पदार्थ उसे कहते हैं जो नशीला होता है, जिसको खाने और ग्रहण करने से मनुष्य की मस्तिष्क और शारीरिक क्रियाओं में बदलाव होने लगता है, उनके सामान्य व्यवहार से कुछ अलग गतिविधियां होने लगता है। मादक पदार्थ माने नशीला पदार्थ। अब मनुष्य के ऐतिहासिक खोज की ओर चलते हैं। तो मनुष्यों ने सबसे पहले प्रमाणित जानकारी कुछ चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले शराब के बारे में जानते हैं। इसका इतिहास 6000 ईसाई पूर्व से अधिक है। यह किसी एक देश का आविष्कार नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में अलग अलग फल, पौधे, वनस्पति, अनाज से शराब का आविष्कार किया, यानी खोज किया। मनुष्य के इतिहास में शराब का खोज दुनिया के, जैसे आज औद्योगिक क्रांति, मशीनों का युग है, मोबाइल डिजिटल का युग है, उस समय इससे भी महत्वपूर्ण उपयोगी चीज था शराब। इसीलिए शराब को बोला गया है दवाई और दारू, दवा और दारू। उसी प्रकार से दारू और माटी, यानी दारू है वह मिट्टी के समान है, और मिट्टी के समान मतलब मिट्टी के जैसे कोई मोल नहीं। जिस प्रकार से मिट्टी से हमें पोषक मिलता है, आप लोगों को कोई कहीं से पता चलता है कि दारू और माटी, तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं कि यही है कि माटी की तरह तुच्छ है, कीमती नहीं है। दुनिया में जितना भी चीज है वह सभी चीजों से कीमतीवान मिट्टी में है। मिट्टी से ही संसार का पोषण, विटामिन, मिनरल, खनिज तत्व, पदार्थ, पोषक, जीवन भरण पोषण, प्रत्येक क्रिया विधि मिट्टी से, पृथ्वी से होता है। तो मिट्टी से बढ़कर इस ब्रह्मांड में कुछ भी चीज नहीं है। दूसरा है तो वह वनस्पति, मिट्टी और वनस्पति। और पंच पदार्थ तो है बोलोगे तो पंच पदार्थ के बगैर मिट्टी, हवा, पानी नहीं ये मिट्टी और वृक्ष, वनस्पति, जीव नहीं बन सकते। तो जल, थल, वायु, अग्नि, नभ, सूर्य, आकाश जो भी है, ये पंच महाभूत तो है, लेकिन इन पांचों महाभूत से बाद मिट्टी ही और वनस्पति ही जीवन का कर्णधार है। तो मिट्टी से संसार का पोषक तत्व रहता है, वह वनस्पतियों में जाता है, वनस्पतियों से विभिन्न प्रकार से जीवों में, विटामिन मिट्टी में होता है। उसी प्रकार से मिट्टी की उपाधि दिया गया है दारू को। तो दवा और दारू
दारू और माटी, उसी प्रकार से दवा और दारू। जिस प्रकार से दवाई हमारे लिए उपयोगी है, दवाई जितना उपयोगी है, उसी के बराबर तुलना दारू को बोला गया है, शराब को। मैं देवी देवताएं, यक्षिणी, अप्सराएं, इंद्र, ऋषि मुनि, जितने भी जो सोम रस का वर्णन करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। पहले मुझे तो उतना विस्तृत ज्ञान नहीं है नशा के बारे में, लेकिन आप इतना जान सकते हैं, सोच समझ सकते हैं। तो शराब का 6000 ईसा पूर्व से पहले इसका खोज हो चुका है। कौन सा देश है, ऐसा कुछ नहीं है। उसी प्रकार से 4000 साल पहले अफीम का खोज हो चुका है। अफीम मेसोपोटामिया के लोग खोज किए हैं, और यह 3500 से 4000 साल वर्ष के पूर्व की बात है। उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका में कोका नाम का पौधा से शराब या नशीला चीज बनाया जाता है। आज कोका कोला पीते हैं, वह में निकोटीन की मात्रा होता है, नशीले पदार्थ की मात्रा। कोका कोला पीने वाले जान जाएं कि वह नशीला पदार्थ है। इसका आविष्कार 3000 ईसा पूर्व हो चुका है। उसी प्रकार से भांग पौधे का खोज भारत और चीन में हुआ है। इसकी वर्ष है, आयु है 2000 ईसा पूर्व। इसी प्रकार से तंबाकू बहुत बाद में खोजा गया, लगभग यह अभी से है। शायद यह तेंदू के पत्ते से बनाते हैं। मैं जंगल साइड गया था तो तेंदू के पत्तियों को तोड़ता था, और उसमें तेंदू के पत्तियों को, बीड़ी का वो बाहरी खोखा जो आवरण रहता है वो बनाते हैं, और उसमें तेंदू ही डालते हैं या कुछ अन्य पत्ती को डालते हैं। अब चलते हैं कि नशा का हमारे जीवन में उपयोग। देखिए, हमारे जीवन में जितने भी चीज, खान पान पदार्थ हम भोजन ग्रहण करते हैं, वह हमारे पेट में जाकर एल्कोहल ही बनता है, शराब ही बनता है, और वही शराब से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। मतलब हम बाहर से शराब पिए या ना पिए, हमारे आंत में शराब का निर्माण अवश्य होता है। इसी प्रकार से शराब का उपयोग दवाई के रूप में होते हैं। जितने भी होम्योपैथिक दवा है उसमें महत्वपूर्ण उपयोग शराब का ही होता है। इसी प्रकार से इंसान को निश्चेतक करने के रूप में भी प्राचीन समय में किया जाता था। इसी प्रकार से जैसे अफीम, पहले के लोग गरीबी भूखमरी होते थे काम काज करने के लिए, और 8 10 10 15 बच्चे होते थे, तो अफीम चटा देते थे। बच्चा दिन भर सांप की तरह जमीन में लेटा रहता था, फिर काम से आते थे, फिर बच्चे को जो कुछ भी बने पानी आनी छिड़क कर उठाते थे। इसीलिए कई जगह भूखे रहने वाले बच्चे को शराब वराब या नशा खिला दिया जाता है, ताकि बच्चा रोए वोए मत, भूख से कल्पे मत। ऐसा बहुत सारे जगहों पर होता है, और वह क्या करे जब भूख से तड़प रहा है। तो इसी प्रकार से आज विशेष करके शराब से ही और सोम रस, 2 चीज़ों पर यह वीडियो आधारित है। वीडियो लंबा न हो इसलिए जल्दी से बोल रहा हूँ, जो हमारे विचारों में और जो अनुभव से प्राप्त हुआ है। शराब का सेवन करना क्या हानिकारक है या लाभ? तो शराब का सेवन करना हानि और लाभ दोनों तथ्यों पर आधारित है। लाभ इस प्रकार से है कि जितने भी होम्योपैथिक दवा है, जितने भी कमजोर व्यक्ति है, जितने भी धूल डस्ट पर काम कर रहे हैं, जितने भी ओवर ड्यूटी करने वाले, जितने भी विषाक्त चीज़ों पर काम करने वाले, जितने भी हार्ड काम करने वाले हैं, और जितने भी कोल फील्ड से लेकर डिप्रेशन से शिकार व्यक्ति के लिए यह राहत और दवाई का काम करता है। एल्कोहल का प्रयोग बुजुर्ग अवस्था में करना चाहिए। मेरे पास मैं सलाह देता हूँ, जवान लोगों को छुड़ाता हूँ, लेकिन बुजुर्ग लोगों को पीने के बोलता हूँ। तो ऐसा क्यों बोलते? किसी को छुड़ा रहे, किसी को नहीं गुरुजी। तो बात यह है, लोगों में समय के अनुसार परिवर्तन होता है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति 60 से 65 वर्ष से अधिक है, तो उनकी आंत और शरीर की क्षमता और गर्मी उत्पादन की क्षमता घट जाता है। तो इस स्थिति में अगर वह एक कप लगभग 60 ml से लेकर 100 ml
150 ml तक से वह पी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शराब शुद्ध पीना खतरनाक होता है। यह एसिडिक होता है, गैसी होता है और आंतों को या त्वचा को फटा भी सकता है शुद्ध और तीव्र रूप में। इसीलिए महुए का शराब हानिकारक होता है। पुलिस और शासन द्वारा उसको बंद कराने के लिए किया जाता है। जो सरकारी शराब है उसमें लोग ज़्यादा भी पी ले, लेकिन डेथ होने की संभावना बहुत कम रहता है जब तक उसका प्रोसेस में गलती ना हो। और जो महुए का है उसमें लोग बहुत ज़्यादा अज्ञात मौत मर जाते हैं। अज्ञात मौत नहीं बोल सकते, यानी अकाल मौत मर जाते हैं। अब शराब का आविष्कार किसने किया? तो इसके आविष्कारक के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। यह आदिम समय से लगभग मनुष्य आदिवासी थे, उसके बाद सभ्यता और संस्कृति हुए, फिर भी इसको सेवन करने लगे। यह अलग अलग काल, अलग अलग समय, अलग अलग स्थितियों में इसका प्रोसेस, इसका तरीका, इसका उत्पादन अलग अलग रहा। तो प्रारंभिक इतिहास में देखा जाए तो शराबों को आदिवासी लोग अवश्य पिया करते थे। आदिवासी लोग क्षेत्रों में जाओगे तो आज भी बूढ़े, बच्चे, जवान, छोटे छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध, वयस्क सभी लोग एक साथ बैठकर पीते खाते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं ही मानते हैं। सभी लोग पीते खाते हैं, महिला पुरुष से लेकर छोटे बच्चे। यह आदिवासियों की देन है, शराब का आविष्कार का खोज। अब हम चलते हैं शराब के लाभ। तो शराब के लाभ अनगिनत है और शराब के हानि, सबसे बड़ा हानि कि यह शराब लोग पीते क्यों हैं, यही बात जाने। तो शराब लोग मस्ती, आनंद, शांति के लिए पीते हैं। और शराब से होता क्या है? तो शराब से आपको बेहोशी होता है। आप चिंता, डिप्रेशन, तनाव या विभिन्न प्रकार से दबावों से ग्रसित हैं तो आपको एक रास्ता दिखता है। इसीलिए अचानक लोग डिप्रेशन में होते हैं, या फिल्मों या फिर कोई भी जगह पर देखोगे तो लोग खुशी से शराब पीने के लिए या फिर दुख से बचने के लिए शराब पीते हैं। तो यह हमारे मस्तिष्क, चेतना और हमारे संवेदनशीलता को भंग करता है। यानी लोग शराब इसलिए पीते हैं अपने आप को शून्य करने के लिए, अपने चेतना को भंग करने के लिए शराब पीते हैं, अपने आप को बेहोश करने के लिए। इससे भयंकर भयंकर हानिकारक बीमारियां होता है। अगर आपके त्वचा पर फैट जमा हो रहा है शराब पीने से तो आप सावधान हो जाइए, शराब छोड़ दीजिए। यह बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद आपको शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर आपके हाथ पैर कमज़ोर होने लगे हैं, मतलब आपके हाथ पैर में सूजन हो रहा है, अगर शराब पी रहे हैं तो शराब पीना छोड़ दें। अब चलते हैं शराब का तांत्रिक प्रयोग। अघोरी लोग आप देखे होंगे शराब पीते हैं। क्यों पीते हैं? तो शराब कुंडली जागरण का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या वास्तव में शराब पीने से कुंडली जागरण होता है? तो ऐसा नहीं है। हमारे डोपामिन हार्मोन्स को बढ़ा देता है। जैसे कि अभी तो नहीं, मान लीजिए आप सुस्त हैं, इस वक्त आप सुस्त हैं तो आपको एक सेब दिया जाएगा, तुरंत एनर्जिट हो जाएंगे और उसी सेब आपके पेट में जाकर शराब बनता है और तुरंत आपको ऊर्जा देता है। उसी प्रकार से शराब पीने से आपको डायरेक्ट ऊर्जा मिलता है। आपके ब्लड धड़कन, श्वास तेज, सारे चीज सक्रिय हो जाते हैं, तेजी हो जाते हैं और आपको क्रोध, आक्रोश, गुस्सा, जो भी आपको उग्रता, यानी एक प्रकार से वह ऊर्जा है। अब आपको ऊर्जा क्या है? पदार्थ, पेय पदार्थों से मिल गया। अब उस पेय पदार्थों से अब 10 घंटे, 8 घंटे आप पूरी तरीका से साधना में नहीं बैठ सकते। आपका मस्तिष्क इधर इधर विचलित होगा। आप शराब मारो और शराब मारने के बाद, यानी शराब नहीं पीना है, मारने के बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, उदाहरण का है। ऐसा सलाह किसी को नहीं दे सकते। तो मैंने देखा है शराब, जिसके घर में शराब पी उनका घर नर्क है। नर्क क्या है? उसके घर में खर्च ज़्यादा, मारपीट, लड़ाई, कलह, अशांति, स्वास्थ्य, बीमारी और बहुत सारे तमाम प्रकार के समस्याएं जिनके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। शराब से फिर इस बुराई से नाम से जुआ, चिट्ठी, अन्य प्रकार से गिरोह हीरो, दुनियादारी, चोरी वोरी, बहुत सारी चीज़ों पर इंसान फंस जाता है शराब।
यह आपके मस्तिष्क को नियंत्रण कर लेता है और मस्तिष्क से मजा लेने के लिए ऐसा करता है। जैसे कि हाथी के मस्तिष्क में मातंग मणि पाया जाता है, ऐसा बोला जाता है, तो वो मातंग मणि नहीं है। उनके मस्तिष्क में मादक पदार्थ बनता है जिससे हाथी क्या है, मतवाला रहता है, हंसता खेलता कूदता, एक प्रकार से मस्ती से रहता है, इसीलिए उसको मातंग बोलते हैं। यानी मस्ती से भरा रहता है, उसके मस्तिष्क में एक प्रकार से एल्कोहलिक तत्व बनता है, एक पदार्थ बनता है। अब चलते हैं, तो शराब को साधना के दौरान तांत्रिक लोग इसीलिए प्रयोग करते हैं, उनको ऊर्जा और ताकत चाहिए। अब जैसे आप देखे होंगे शराबी आदमी किसी को मारने पीटने या कुछ भी चीज में उग्र रहता है, उसी प्रकार से वह उस ऊर्जा को सिद्धि साधना है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय जाप करते करते थक जाऊंगा, लेकिन आप मान लीजिए शराब पी लिए तो ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ऐसा टाइप, यानी आपका दिमाग एक सनक पैदा होगा, एक आपके अंदर आक्रोश, एक जुनून पैदा होगा। तो यह जुनून पैदा करने का साधन है, इसको आप प्रयोग मत करना, कर सकते हैं बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार से तांत्रिक लोग इसका बहुत पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं। अब शराब क्या देवी देवताएं पीते हैं, और शराब ही पीते हैं कि सोमरस? तो यह बात बिल्कुल असत्य है, सोमरस होता है। इस शराब का नाम ही सोमरस है। दूसरी बात, इसको सोम नामक वनस्पति पेड़ पौधों से बनाए जाने की वजह से इसको सोमरस कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के संस्थान में उपस्थित है, जिसको ब्रह्मलता ऐसा कुछ नाम है, जिसमें पत्तियां नहीं हैं। इसी प्रकार से भारत के कई जगहों पर ऐसे ऐसे लताएं पेड़ पौधे हैं जिसको सोम के नाम से जाना जाता है। अब मैं किसी आदमी का नाम सोम रहेगा तो इंसान को पेर कर बनाया गया रस सोम रस होता था, ऐसे बोल देना भी गलत है। इसी प्रकार से हिंदू धर्म में होता है, किसी पेड़ का नाम सोम रख दो, अब देखो भाई यही बर पीपर का नाम सोम था, अब इसी से रस बनाया करते थे, इसको देवी देवताएं पीते थे, ऐसा ठग विद्या भी किया जा सकता है। लेकिन पेड़ पौधे वनस्पति अनाज फल फूल पुष्पों से बनाया जाने वाला रसायन ही एल्कोहल शराब दवाई मादक था। इनके बहुत सारे नाम होते थे। इसको सूरा भी कहते हैं क्योंकि सूर लोग देवता लोग इसको पीते थे। अब देवी देवताओं जो पीते थे बस यही रस है, इससे कुछ अलग नहीं है। सोम रस माने कोई दिव्य पदार्थ नहीं है। सोम रस माने देवताओं के द्वारा बनाया हुआ कोई विशिष्ट अद्भुत रसायन नहीं है। सोम रस मायने कोई अंतरिक्ष यक्षणी अप्सराओं द्वारा पृथ्वी लोक से बाहर से लाया गया कोई रसायन या अमृत पदार्थ नहीं है। सोम रस मतलब कई लोग अमृत भी मान लेते हैं, ऐसा कुछ चीज नहीं है। तो सोम रस शराब है, एल्कोहल है। इसका आप ऋग्वेद किसी भी पुराण धर्म शास्त्रों में आप देख सकते हैं। अब जैसे कि पहले प्राचीन समय के आदिवासी लोग थे, वो लोग शराब पीते थे, इसलिए अपने देवी देवताओं को जितने भी शारदा शीतला चंडी मनका महामाया, ये हिंदू धर्म का देवी देवता नहीं है, आदिवासियों का बनाया हुआ देवी देवता है। वन देवी, वन दुर्गा, कैसो माता, सतो माता, 7 बहनियाँ, 3 बहनियाँ, ये दुर्गा लक्ष्मी काली, ये जितने भी वन देवी, वन दुर्गा, बोहरही माता, गोंडी माता, सरबंगला, समलाई, बमलाई, जितने भी हिंगुलाजनी, ये सारे आदिवासी देवता यहाँ के मूल निवासियों के। तो ये आदिवासी लोग शराब पीते थे, इसीलिए पदार्थ के रूप में, भोग के रूप में शराब चढ़ाया करते थे। और क्या मांस खाया करते थे? जी हाँ, आदिवासी लोग मांस खाया करते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मांस को आज भी कहीं पर पोड़, कहीं पर भैंस, कहीं पर भेड़िया, कहीं पर गाय, कहीं पर भेड़िया नहीं, गलत हो गया, लेकिन भेड़ का बलि देते हैं, भेड़िया बोल दिए। भेड़, कहीं पर गाय, कहीं पर भैंस। छत्तीसगढ़ के चंद्रहासनी में भैंस पोड़ का पूजा देते हैं, कहीं पर सुअर का बलि देते हैं और काटते हैं, और मतलब देवी देवता खाते हैं, इस प्रकार से धारणा बोलकर उसका प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं। अब
देवता इंद्र भी इसका शराब का सेवन करते थे। तो इंद्र, प्राकृतिक इंद्र अलग है। मैं इंद्र देवता का साधना बताऊंगा, प्राकृतिक इंद्र अलग है। और ये जो अय्यास टीवी में अप्सराओं के बीच में नाचा करते थे, ये कोई अप्सराएं नहीं, वेश्याएं होती थी। और मजबूरी में इन लोगों को वेश्याएं बोलना मुझे खेद लग रहा है, क्योंकि मजबूरी में क्या करें, राजा के अधीन इनको बिना वस्त्रों के नाचना रिझाना पड़ता था। लेकिन कार्य वेश्याओं का करते थे, चाहे सुखी से करे चाहे दुखी से। तो ये मस्ती करने वाला इंद्र कोई भगवान होगा नहीं। भगवान जो प्राकृतिक इंद्र है उसका साधना आप सबको दे सकते हैं। अब चलते हैं कि इनका प्रयोग क्या सच में इंसान की आंतरिक शक्तियों को जगाता है। तो यह बात बहुत ही गंभीर है। शराब का उपयोग आपके चेतना को भंग करता है, आपको आपके खुद के नियंत्रण से बाहर करता है, आपकी खुद के सोचने समझने की क्षमता को नष्ट करता है। एक ही बात को रिपीटेशन करता है, आप एक ही जगह पर लटके रहोगे। आपको शून्य करता है, नशा में मस्ती देता है, आपके डोपामिन हार्मोन्स को बढ़ा देता है और आप कुछ देर के लिए शून्य होते हैं, जिससे आपको रिलैक्स लगता है, महसूस होता है। यह ऐसा ही है जैसे आपके पैरों को चोट लगा और वहां पर झंझनाहट वाले कुछ चीज लगा दिए। स्प्रे आजकल आता है, वोलिनी वोलिनी वॉल्वो या कुछ कुछ ऐसे दवाई, आप उसको लगाए तो वहां से दर्द मिट गया है ऐसे लगता है। लेकिन वास्तव में आप पता चलेगा कि वह दर्द झंझनाहट वहां से लगने के वजह से वहां के संवेदनशील, वहां के जो चेतना है उसको नष्ट कर दिया है। तो वहां कर दर्द कुछ समय के लिए महसूस नहीं होता, उसके बाद में उस दवाई का, वालिनी का असर खत्म हो जाएगा तो फिर दर्द फिर महसूस होगा। इसीलिए इससे दर्द कभी नहीं मिटता। अब चलते हैं कि इसका उपयोग कभी भी तंत्र विद्या साधना में नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से प्राकृतिक आदिवासी देवी देवताओं के पूजा में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है, आपको देना ही पड़ता है। ये सरकारी शराब दें या ना दें, मैं नवरात्रि में जो शराब है आप 56 भोग लगा दीजिए, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन उसी 56 भोग में आप शराब का आचमन नहीं दिए तो कोई महत्व नहीं है। इसको सोम रस इसलिए बोला जाता है, यह शांति देता था, रिलैक्स देता था। और सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, रात्रि के समान सुखद और आनंद। इसी प्रकार से इसका नाम सोम रस बोला गया है। अब सोम रस का उपयोग जैसे ठंडी इलाकों में आप देखे होंगे, बर्फीला प्रदेशों में इसको गर्मी के लिए पिया जाएगा। अगर जैसे सियाचिन ग्लेशियर में आर्मी इसको ना पिए तो ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता, मुश्किल है उसका जीवित रहना। और शराब मनुष्य के जीवन के लिए हानिकारक घातक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसका तांत्रिक प्रयोग में आप कुछ चीज ऐसे मंत्र तंत्र होते हैं जिसको साधना करने के बजाय आपको उग्र ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है, उस क्षेत्र में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये जैसे ठग नारायण है यहाँ उज्जैन का महाकालेश्वर, वह बुद्ध का मूर्ति था। अब ये कैसे हुआ, तो बुद्ध के अलग अलग अनुयायी, कहीं थाईलैंड में गणेश मानता है तो गणेश के साथ, कहीं पर कमल के पुष्पों में बैठाया हुआ रहता है तो लोग उसको ब्रह्मा बना दिए। उसने उज्जैन प्राकृतिक ये प्राचीन इतिहास में देखा जाए तो महात्मा बुद्ध का स्थान था। बाद में उसमें ये ठग विद्या भगवान महादेव को शराब पिला रहे हैं। अब कहानी एक और आ गया कि शराब का आविष्कार हिंदू धर्म के अनुसार, ठग विद्या के अनुसार, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से सोम रस निकला था, विष निकला था, घोड़ा, धनुष, अप्सरा, अमृत, अनेक प्रकार से रत्न और लक्ष्मी माता, बहुत सारे चीज निकला था। उनमें से एक पदार्थ था सोम रस। तो सोम रस जो शराब था उसको भगवान शिव ने ग्रहण किया, जहर को भी भगवान शिव ने ग्रहण किया। ऐसे में तो हम भी कहानी बना सकते हैं, ठग नारायण कथा। किस प्रकार से, तो चलिए, तंत्र विद्या में सोम रस जो प्राकृतिक आदिवासी देवी देवता है उनमें बहुत ही जरूरी अनिवार्य होता है। हमारे प्रत्येक कार्य है, प्रत्येक चीज है,
अब यह क्रिया कैसे करता है? यह जो शराब का खुशबू है, गंध है, वह प्रेतात्मा जीवात्माओं को आकर्षित करता है। वीडियो पर बने रहना, इसमें एक महत्वपूर्ण यक्षिणी के बारे में उल्लेख करने जा रहा हूँ। आप शराब रखते हैं, उसके तीक्ष्ण गंध, तीव्र खुशबू, उसके जो स्मेल है, उस स्मेल से भूत प्रेत आत्माएं आकर्षित होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि शराब पीकर मरघट शमशान मत जाए। अब अभी के समय में मरघट या शमशान में ही लोग शराब पीते हैं। अब उन लोगों को पता नहीं चलता, मेरे पास आते हैं तो उनके अंदर में वह शैतानी शक्तियाँ, जो नेगेटिविटी है, उनके यहाँ पर पकड़ लिया जाता है। फिर वही झुकने, नाचने, बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसने ये खाया था, वो पिया था, ऐसा वैसा। तो सभी को बताता हूँ कि शमशान में कोई भी प्रकार से भोजन नहीं करना चाहिए, शमशान में कोई भी प्रकार से शराब नहीं पीना चाहिए, शमशान में कुछ भी चीज़ नहीं खाना है। जो आत्माएं हैं, मरे रहता है, वह भोजन के लिए ललायित रहता है, उनको खान पान के लिए वह सक्रिय रहता है। अगर कोई चीज़ उनको जमीन पर, इसीलिए पहले के लोग जमीन में कुछ गिरा कर खाते थे। क्यों खाते थे? उनका धारणा था, उनका विचार था, यहाँ पर कोई देवी देवता देख रहा है, यहाँ पर कोई भूत प्रेत है। यह उनके डर से भी और उनके जो आत्माओंवादी जो धारणा है, उनके वजह से भी, जो देवी देवताएं उनके वैचारिक मत था, उनके वजह से भी सभी जगह को देवी देवता मानते थे। तो वो लोग क्या कर लेते थे, कुछ न कुछ शक्ति हमें देख रहा है तो कुछ अंश उसको दे दें, उसके बाद ग्रहण करें। यह प्रथा और मान्यता आज भी लागू है। किसी घर में जाओगे, पानी गिलास में उठाया रहता है, जमीन में छलकाते हैं, उसके बाद पी लेते हैं। भोजन खाते हैं या कुछ भी नाश्ता, देखे रहना भाई, वो डायन है, वह टुनही है, उनके हाथों में करामत है, जादू है, विद्या टोना है, तो थोड़ा टुकड़ा डाल दी। आग में भी जलाकर खाते हैं लोग, आग में भी कुछ टुकड़े डालते हैं, उसके बाद ही उसको ग्रहण करते हैं। मंत्र तंत्र जानते हो लोग, फूंक लेते हैं, उसके बाद खाते हैं। और हमारे जैसे व्यक्ति कोई फूंका झाड़ा नहीं करते, सीधा खा लेते हैं। खाने का मन है तब ना, और खाने का मन नहीं है तो फिर कोई खिलाए खाएंगे ही नहीं। तो यही धारणाओं से जितने भी मैं पूजा वूजा कराता हूँ, वन देवी, वन दुर्गा, जितने भी आदिवासी, उसमें शराब दिया अवश्य जाता है, भूत प्रेत आत्माएं आकर्षण होता है। जितने भी शमशानिक, कपालिक, अघोरिक, तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, जितने भी क्रियाएं हैं, उन सब में शराब अनिवार्य रूप से होता है। अब चंद्रिका यक्षिणी के नाम से एक यक्षिणी होता है। बहुत सारे यक्षिणी हैं, यक्षिणियों में चंद्रिका यक्षिणी एकमात्र ऐसा यक्षिणी है जो अपने साधक को, उनके सिद्धि साधना सिद्ध हो जाते हैं तो सिद्ध हो जाने के बाद अपने साधक को दिव्य रस रसायन देता है। अब दिव्य रस रसायन क्या होता है? तो दिव्य चीज क्या है, दिव्य दृष्टि क्या है, दिव्य शक्ति क्या है? आपके धर्म शास्त्रों में बिल्कुल गलत बात है। दिव्य माने देवी देवताओं का शक्ति, किसी भगवान का दिया हुआ शक्ति, पेड़ पौधे के वनस्पतियों को दिव्य बोलते हैं। नहीं, दिव्य शक्ति मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। तो दिव्य रस रसायन से भरा हुआ प्याला देता है अपने साधक को, उस औषधि को पीने से। तो औषधि क्यों बोले दिव्य औषधि को? तो वह औषधि वनस्पतियों से, जैसे कोई पेड़ पौधा के फल फूल खाने से हमारे आयु बढ़ता है, कोई चीज खाने से घटता है, किसी चीज से हड्डी बनता है, किसी से मांस ज्यादा बनता है, किसी से बाल पक जाता है, तो किसी से बाल घने होने लगते हैं, काले होते हैं। तो यह वनस्पति रस रसायन से भरा हुआ यक्षिणी लोग, आप यक्षिणी साधना करेंगे तो कुछ न कुछ अपने साधक को वह प्रदान करता ही है। अगर सिद्ध हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वह कभी खाली नहीं जाता। तो चंद्रिका यक्षिणी अमृत प्रदान करता है। अब आप सोचेंगे चंद्रिका यक्षिणी अमृत देता है तो हम लोग चंद्रिका यक्षिणी करते हैं, या कोई तो किया होगा। तो अमृत कहने का मतलब नहीं, जीवन आयु बढ़ाने वाला शक्ति। इस दुनिया में अमृत क्या है? अमृत माने जो मरे मत, जो कभी मृत ना हो, उसको अमृत बोलते हैं। और जिसको
जो चीज जिंदा है वह अमृत है। मैं अमृत हूँ, हवा अमृत है, पानी अमृत है, यह पूरा अस्तित्व अमृत है। यह कोई चीज ब्रह्मांड में मरता नहीं, परिवर्तन बस होता है। अस्तित्व अमरत्व है, अमृत है। हम ही लोग अमरत्व से इसलिए वंचित है कि हम लोग अपने आप को पृथक मान लेते हैं और इस अस्तित्व में विलीन होने से ना इनकार कर देते हैं, मंजूरी नहीं लेते। इसलिए हम प्रेत योनि या फिर अन्य प्रकार से चेतना इस प्रकृति में विलीन नहीं होता। इस वजह से हम लोग जीवन मृत्यु मानते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जीवन मृत्यु नहीं होता, इसीलिए इसको जीवन को लीला बोला गया है। लीला माने कलाएं और प्रकृति के नियम और परिवर्तन से चलने वाला। राम और कृष्ण लीला क्यों ही होता है, अगला वीडियो में जानेंगे। दिव्य दृष्टि क्या है, दिव्य शक्ति क्या है, और तिलक लगाने से वनस्पतिक लाभ क्या है। यह पूजा पाठ के लिए नहीं किया गया था, यह आयुर्वेद के लिए किया गया था। चंद्रिका यक्षिणी का मंत्र है ओम ह्रीं चंद्रिके फट स्वाहा। ओम ह्रीं चंद्रिके फट स्वाहा। ओम ह्रीं चंद्रिके फट स्वाहा। तो स्वाहा के जगह में आह बोल सकते हैं। लोग हजारों साल से स्वाहा बोल रहे हैं, यह गलत बात है। स्वाहा शब्द पाली भाषा आह से आया और आह बोल सकते हैं। स्वाह और आह बोलने में कितना फर्क है। स्वाह विकृत शब्द है, आह शुद्ध शब्द है। तो आज के लिए इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सबका आभार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और वंचित लोग जो ज्ञान के अभाव में भटक रहे हैं उन लोगों के प्राकृतिक सिद्धि साधना के लिए यह वीडियो आप सब तक पहुंचा सकते हैं।